वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो एग्ज़ाम 3 मार्च 2019 को फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था। और इन तीनों शिफ्ट को मिलाकर जो 75 जीके जीएस और करेंट्स के क्वेश्चंस बने थे, आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टोटल 75 क्वेश्चंस को। तो वीडियो को लास्ट तक देख कर जाइएगा। आने वाले एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स, मैं प्रॉपर ढंग से आपको इसी तरह डेली बेस पे एनालिसिस देता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो 2019 में कंडक्ट हुआ था, यह एग्ज़ाम 11 फरवरी 2019 से लेकर 11 मार्च 2019 तक चला था। टोटल 54 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। तो हम लोग डेली बेस पे 3 शिफ्टों का एग्ज़ाम एनालिसिस देख रहे हैं, जीके जीएस और करेंट्स का। इसके पहले हम लोग 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी, 14 फरवरी, 15 फरवरी, 18 फरवरी, 19 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च और आज देखने वाले हैं 3 मार्च के तीनों शिफ्ट के जीके जीएस और करेंट्स के क्वेश्चंस को। तो जो प्रीवियस वीडियो है उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ से जाकर वॉच कर सकते हैं। और इन सब का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पर सभी पीडीएफ अवेलेबल मिलेगा हैंड नोट्स के माध्यम से। यदि आप 54 शिफ्ट के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, उसका लगभग 2000 पेज है, तो वो भी मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे। तो आप ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम को और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। चलिए देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा गति का एक सही समीकरण है? तो देखिए ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 2s इजकल टू 2u2 प्लस AT स्क्वायर। क्योंकि देखिए आप जानते हैं s इजकल टू u2 प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, उसी को इस रूप में परिवर्तित करके लिख दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? ऑप्शन था माही, बिल्कुल यही सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए अरब सागर में गिरने वाली माही ये है, तो ऑप्शन में माही दिया था तो ये सही हो जाएगा। इसके अलावा लूनी, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, सरावती, जुआरी, ये सभी नदियां अरब सागर में जाकर गिरती है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सिक्किम के लोक गीतों के उस प्रकार का नाम बताइए जो राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं। तो उस लोकगीत का नाम है घोतो गीतो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्थ, लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है, तो ये मिनिकॉय है। क्वेश्चन 5 देखिए, कह रहा है यहाँ पर एसीटोनाइट्रियल का सूत्र क्या होता है? तो CH3 और CN होता है। सिक्स देखिए, 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? तो मोहम्मद लोदी को हराया था। क्वेश्चन 7 देखिए, ये धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त ने किया था मौर्य साम्राज्य की स्थापना। 8 देखिए, भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो M विश्वेश्वरैया का जन्मदिन मनाया जाता है इंजीनियर डे के रूप में। क्वेश्चन 9 देखिए, जबड़ा किसका भाग होता है? तो ये खोपड़ी का भाग होता है। क्वेश्चन 10 देखिए, लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो देखिए ऑप्शन था मोनोपा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी कोडवा, मुंडा, खासी ये गलत हो जाएगा। मोनोपा जनजाति द्वारा लोसार उत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन 11 देखिए, कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है? तो मध्य प्रदेश की नृत्य शैली है, देखिए ओटम थुला होगा नहीं, माचा, माचा बिल्कुल सही हो जाएगा। लेजिम, चिराव ये सभी नहीं हो। माचा जो मध्य प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य है। अब देखिए 12, वेबर किसकी इकाई है? तो चुंबकीय प्रभाव की इकाई है। क्वेश्चन 13 देखिए, कौन एक तांबे का अयस्क खनिज है? तो इसका आंसर हो जाएगा चल्कोसाइट। क्वेश्चन 14 देखिए, 2018 की US ओपन पुरुष टेनिस किसने जीता था? तो नोवाक जोकोविच ने जीता था। क्वेश्चन 15 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल कौन है? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था, ये सबसे पुराना दल है। तो ये बिल्कुल क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। 16 देखिए, लोकतंत्र में राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं पर अध्ययन से किस बात का पता चलता है? तो लोकतंत्र में असमानताएं मौजूद है, इस बात का पता चलता है। क्वेश्चन 17 देखिए, भारतीय महिला की सबसे पहली ज्ञात आत्मकथा कौन सी है? तो अमर जीवन है। ये भारतीय महिला की सबसे पहली ज्ञात आत्मकथा है अमर जीवन। क्वेश्चन 18 देखिए, 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था? तो 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को कोलकाता शहर में फोर्ट विलियम के शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था।
क्वेश्चन 19 देखिए, गैनीमेड अब तक हमारे सौर प्रणाली में सबसे बड़ा चंद्रमा है, वह किस उपग्रह का परिक्रमा करता है? तो ये बृहस्पति ग्रह का ये परिक्रमा करता रहता है। क्वेश्चन 20 देखिए, किरण देसाई की कौन सी पुस्तक संपत चावला चावला नाम के एक युवक की कहानी है? तो देखिए उनकी पुस्तक है हल बुल्लू इन द गुआवा ऑर्चर्ड, ये आंसर हो जाएगा। 21 देखिए, ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो ये दादा भाई नौरोजी हैं, जिन्होंने ब्रिटिश संसद में सदस्य बने थे, प्रथम भारतीय थे। अब से देखिए बाकी 4 क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो बहुत पुराने करेंट्स के क्वेश्चन थे, इसलिए इंक्लूड नहीं किया था। सेकंड देखिए, सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस, किन ग्रहों के कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति जो ग्रह है उनके कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रह के बेल्ट पाए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? तो ये रस्किन बॉन्ड की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, कौन सी नदी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है? तो देखिए ऑप्शन था गोमती, चंबल, बेतवा, ये सभी तो सहायक नदी है, भीम जो है ये नहीं है। फोर्थ देखिए, कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यह एक संवैधानिक निकाय है, बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं। कौन सी मांसपेशी कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है? तो मेसेटर जो होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये मांसपेशियों को कनपट्टी की हड्डी के साथ हड्डी को जबड़े से जोड़ती रहती है। अब देखिए सिक्स्थ, ब्लाइंड वर्ल्ड कप 2018 का फाइनल जीतने के लिए भारत ने किस देश की क्रिकेट टीम को हराया? तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हराया था। सेवन देखिए, कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू स्थित है? तो ये ईस्ट काराकोरम पर्वतमाला में दुनिया के सबसे ऊंची चोटी केटू स्थित है। अब देखिए 8, एम द्रव्यमान और आर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले का इसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष का जड़त्व आघूर्ण कितना होगा? तो 2m r²/5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9th, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ये देविका रानी, आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 10 देखिए, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक की भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू की, जिसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेवा के लिए सबके लिए खुली गई है? तो ये 1853 का चार्टर एक्ट था। क्वेश्चन 11 देखिए, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये कनाडा के जो संविधान है वहां से ये प्रेरित है। क्या? अवशिष्ट शक्तियों का विचार। क्वेश्चन 12, गराड़ी नृत्य की शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो ये पुदुचेरी में लोकप्रिय है। क्वेश्चन 13 देखिए, उपसर्ग डैश 10⁻18 के अपवर्तक के बराबर है? तो देखिए एक्सा, ऑप्शन सी जो है उपसर्ग जो होता है एक्सा 10⁻18 के अपवर्तक के बराबर है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 14 देखिए, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त गोवालिया टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले व्यक्ति कौन थे? तो अरुणा आशफ अली थे। क्वेश्चन 15 देखिए, दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? तो विजयनगर साम्राज्य जो था ये हरिहर प्रथम द्वारा स्थापित किया गया था। 16 देखिए, आवर्त सारणी के छठे आवर्त और समूह चौथा ए में कौन सा तत्व रखा गया है? तो ये इस लेड को रखा गया है, जिसका क्रमांक है 82। अब देखिए 17, लोक कला, नृत्य, संगीत और नाटक की वह शैली कौन सी है जो केरल में ओणम त्योहार के दौरान बाघ के शिकार की कहानी प्रस्तुत करती है? तो ये है पुलिकाली। ये जो है नाटक की वह शैली है पुलिकाली, जो केरल में ओणम त्योहार के दौरान बाघ के शिकार की कहानी को प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन 18 देखिए, कौन सी लिपि कन्नड़ और तेलुगु की लिपि के तौर पर विकसित हुई? तो कदम्ब जो है कदम्ब, ये कन्नड़ और तेलुगु की लिपि के तौर पर विकसित हुई। 19 देखिए, कौन से मिश्र धातु में लेड और टीन होते हैं? तो सोल्डर में होते हैं। क्वेश्चन 20 देखिए, 326 BC में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के पर लड़ा गया था? तो झेलम नदी के तट पे लड़ा गया था। अब देखिए 21, मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय और पहली एशियाई महिला का नाम बताइए? तो उनका नाम है रीता फारिया।
जिन्हें पहली एशियाई, जो प्रथम भारतीय और पहली एशियाई थी जिन्हें मिस वर्ल्ड का खिताब मिला था। थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है, ऑप्शन था पोपीरा, ये बिल्कुल सही है, बाकी ऑप्शन गलत है। पोपीरा ये अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। अब देखिए सेकंड, पोंग भी अरुणाचल प्रदेश का फेमस लोक नृत्य है, तो इसको भी याद रखिए। थर्ड सेकंड देखिए, भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में आयोजित 2018 का कैरम विश्व कप जीता, तो भारत ने जीता था। भारत की महिला जो थी दक्षिण कोरिया में आयोजित 2018 के कैरम विश्व कप जीता था। तो अभी आप लोग लेटेस्ट जितने भी करंट्स है उसको मैं प्रोवाइड करूंगा एसएससी जीडी लेवल के लायक, खेल कूद, बाकी जो भी इम्पोर्टेंट्स करंट्स के क्वेश्चंस बने हैं जैसे कोविड से रिलेटेड, वो भी जो आने वाले एसएससी जीडी एग्जाम है वहाँ पर बनेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 देखिए, करनाल का युद्ध 1739 में फारसी बादशाह नादिर शाह ने किसे हराकर जीता था, तो मुगल शासक मोहम्मद शाह को हराकर जीता था। क्वेश्चन 5 देखिए, भारत रत्न प्राप्त करने वाले उस व्यक्ति का नाम बताइए जो एक समाज सुधारक, शिक्षक थे और शिक्षक भी थे जिन्होंने स्त्रियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो वो है धोंडो केशव कर्वे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेस्ला किसकी इकाई है, तो चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई है। क्वेश्चन 7 देखिए, फसल से जुड़ा उत्सव पुठारी किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो कोड़वा जाति जनजाति द्वारा मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मणिपुर के सामान्य तौर पर लोगों के समूह द्वारा गाए जाने वाले भक्तिपूर्ण लोक संगीत का नाम बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा खुबाका एसेई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9th, 1970 के भोला चक्रवात के बाद बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप उभर कर आया, तो वो द्वीप था न्यू मुर द्वीप। क्वेश्चन 10 देखिए, उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन का ऊष्मीय यानी कैलोरीफिक मान व्यक्त किया जाता है, तो वो उस इकाई का नाम है किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, हमारी सौर प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन किस ग्रह का परिक्रमा करता है, तो ये शनि ग्रह का परिक्रमा करता है। क्वेश्चन 12 देखिए, हाइमुरस किस अंग का भाग है, तो ये बाह का भाग होता है हाइमुरस। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, नागरिकों के मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग से सम्मिलित किया गया था, किस भाग में सम्मिलित किया गया था जो मूल अधिकार था, तो ये भाग 3 में सम्मिलित किया गया था। 14 देखिए, 2001 में मिस अर्थ सौंदर्य स्पर्धा के आरंभ में इसे जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन है, तो ये निकोल फारिया थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15, कौन सा शहर चंबल नदी के किनारे पर स्थित नहीं है, तो ग्वालियर, धौलपुर, कोटा ये सभी तो स्थित है जबकि जबलपुर नहीं है। क्वेश्चन 16 देखिए, कौन सा शहर चंबल नदी के किनारे पर स्थित नहीं है, तो ये मैं दोबारा रिपीट कर दिया हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 17, हरकन्या वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजात शत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र नगर का नींव डाली, तो डायरेक्टली ऐसे पूछ देना चाहिए था पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन है, तो उदयन आंसर हो जाता। क्वेश्चन देखिए क्या होता है ना, एसएससी जीडी में थोड़ा क्वेश्चन इजी रहता है लेकिन घुमा के पूछ दिया जाता है। क्वेश्चन 18 देखिए, राइट एट मिस्री मंडी किसकी पुस्तक है, तो ये है विक्रम सेठ की। क्वेश्चन 19 देखिए, कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करता है, तो ये करती है तो पीयूष ग्रंथि है जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। क्वेश्चन 20 देखिए, ग्रेट ब्रिटेन की संसद का कौन सा कानून भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की पूरी जांच और मरम्मत करने की ओर लक्षित था, तो इसका आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो था, ये कानून था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूरी जांच और मरम्मत करने के लिए और लक्षित था। क्वेश्चन 21 देखिए, 2018 के फ्रेंच ओपन पुरुष टेनिस किसने जीता, तो राफेल नडाल ने जीता था। क्वेश्चन 22 देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। बाकी जो 3 क्वेश्चन थे वो पुराने करेंट्स के क्वेश्चन थे, इसलिए इसमें इंक्लूड नहीं किया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।